वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन बस सर्विस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि महंगाई का सिलसिला पिछले 4 साल से जारी है। महंगाई में जल्द कमी होगी। तेल गैस की कीमतों ने लोगों को परेशान कर रखा है। मंसूबे में ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। माजी की ताखीर के अजाले के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। माजी की हुकूमत ने नाकिस मनसूबाबंदी की। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं बस सर्विस से इस्लामाबाद की शहरी और देही आबादी को फायदा होगा। मुल्क में कोरोना से अमवात में एक बार फिर इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से 9 अफराद इंतकाल कर गए। एक रोज के दौरान कोरोना के 872 केसेस सामने आ गए। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 23,125 टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3.77% रही। मुल्क में कोरोना के 165 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। अटक की मकामी अदालत ने सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज के खिलाफ मुकदमा खारिज कर दिया। एडिशनल मजिस्ट्रेट तनोहर लियास ने 25 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला सुना दिया। अदालत ने सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज के खिलाफ ठोस सबूत न होने के बायस मुकदमा खारिज किया। इमरान रियाज को चकवाल पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इससे कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अथर मिनुल्लाह और अटक की मकामी अदालत के सिविल मजिस्ट्रेट ने भी केस दायरा इख्तियार से बाहर करार देकर FIA कोर्ट भेज दिया था। FIA के स्पेशल मजिस्ट्रेट ने भी केस को अपने दायरा इख्तियार से बाहर करार दिया था। अगर समझते हो एम्पायर को साथ मिलाकर जीत जाओगे तो ये नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन बेज़मीर हो गया। हुक्मरानों से मिलकर धांधली और लोटों को जितवाने की कोशिश कर रहा है। 17 जुलाई को 20 में से 20 सीटें जीतेंगे। हर पोलिंग स्टेशन पर दलेर नौजवान चाहिए जो किसी को धांधली ना करने दे। जो भी इन चोरों के साथ खड़ा है उन सब का एहतसाब करेंगे। कप्तान की चीचा वतनी में ललकार। जलसे से खिताब में कहा तुम 1500 FIR से कटवा दो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मरियम नवाज झूठों की शहजादी है, इससे सच बोला ही नहीं जाता। हुक्मरानों ने महंगाई आसमान और मईशत जमीन पर गिरा दी। ये डाकू 30 साल में मुल्क को लूट रहे हैं। हमजा शहबाज ने 2 नंबर तरीके से पैसा बनाया। इमरान रियाज समेत उन तमाम सहाफियों को सलाम पेश करता हूँ जो राहे हक पर खड़े हैं। बारिश के बाद जलसागाह में पानी जमा हो गया। फिसलन और कीचड़ भी खिलाड़ियों का जज्बा कम न कर सका। इमरान खान इक़्तिदार चाहते हैं या NRO बता दें, क्या इनकी करप्शन का पूछना हिरासा करना है? क्या आपके खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं? क्या आपकी अद्वियात या घर के खाने की सहूलत खत्म कर दी गई है? क्या ये सब आप मुखालिफिन के साथ नहीं करते रहे? इमरान खान ने कौम के 50 अरब रुपए का गबन कराया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालात उठा दिए। कहा शहजाद अकबर ने IG इस्लामाबाद को बैग पहुंचाने की कोशिश की। IG इस्लामाबाद ने बैग लेने से इनकार किया तो ANF को दिया गया। सुप्रीम कोर्ट 15 किलो मनशियात का नोटिस ले। इस केस में 6 महीने बंद रहा। मेरे खिलाफ मनशियात साबित हो तो मुझे सजाए मौत दे दें। पाकिस्तान में जमहूरियत खत्म हो गई है। PTI हुकूमत को तब्दील करने के बाद पाकिस्तान को रिवर्स गियर लग गया। जो भी आवाज उठाता है उसके खिलाफ पुलिस गर्दी शुरू कर दी जाती है। कभी मार्शल लॉ के दौरान ऐसा नहीं हुआ जो अब हो रहा है। PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं मरियम औरंगजेब तंबाकू इंडस्ट्री को मराहत दिलवाती रही। अपने शौहर के लिए इन्होंने अरबों की लॉबिंग की। सोलर पैनल्स का 50 अरब का मंसूबा 30 दिन में मंजूर हो गया। इन सब की तहकीकात होनी चाहिए। एहतजाज की कॉल दी है। हक घर बैठने से नहीं छीनने से मिलेगा। अमली जदोजहद बहुत अहम है। पूरा पाकिस्तान गैर कानूनी गिरफ्तारियों के खिलाफ बाहर निकलेगा। बुशरा बीबी ने कहा कि साइफर को गद्दारी से जोड़ो। साबिक खातून अव्वल की हिदायत पर ही इमरान खान ने 28 मार्च को साइफर जेब से निकाला। उनकी हिदायत पर ही मुखालिफिन के खिलाफ ट्रेंड चलाए जाते हैं। 4 साल बनिगाला में डील्स होती रही और ये कहते हैं कि बुशरा बीबी घरेलू खातून है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की PTI पर तनकीद। कहा इमरान खान सियासी मुखालिफिन के फंड टैप कराते हैं। अवाम ने अदम एतमाद किया तो साजिश याद आ गई। इमरान खान ने जाती मुफाद के लिए कौमी सलामती से खिलवाड़ किया। इमरान खान जहनी तवाज़ुन खो चुके। जब PTI का कोई केस सामने आता है तो ये शोर मचाना शुरू कर देते हैं। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीमा दिल शेख लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर रिहा। अदालत ने हलीमा दिल शेख की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी। लाहौर हाई कोर्ट में 18 जुलाई तक हिफाजती जमानत मंजूर। ऐसी कोई दस्तावेज पेश नहीं की गई जिससे गिरफ्तारी कानूनी लगे। अदालत मुल्जिम को रिहा करने का इख्तियार रखती है।
लाहौर हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी। बलूचिस्तान में मानसून बारिशों ने कयामत ढा दी। मुख्तलिफ हादसात में 39 अफराद जाँ बहक, 46 जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों में 16 खवातीन और 13 बच्चे शामिल। PDM ने रिपोर्ट जारी कर दी। शुमाली वज़ीरिस्तान में भी 2 खवातीन सैलाबी रैली में बहकर जाँ बहक। लोरालाई की पठानकोट नदी से 2 बच्चों की लाशें मिली। अपर चित्राल में 2 बिजली घर बह गए। मुतादिद मुलाजिमीन लापता। नदी नाले बिखरने से सैकड़ों मकानात मुनहदिम। PDM ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। कला सैफुल्ला, यूब, पशीन, हरनाई, मुस्लिम बाग सबसे ज्यादा मुतासिर। कान, महतरजई, लोई बंद, रागा, सुल्तान जई में राबता सड़कें बह गई। खुशनूब में पुल और कमरुद्दीन में वालेन डैम का एक हिस्सा टूट गया। जगलोट, सकरदू, शाहरा कई मकामात पर सैलाब के बाइस बंद। दरियाए टोची, खेतू और कुरम में भी सैलाबी सूरत हाल। दरियाए नाड़ी में निचले दर्जे का सैलाब आ गया। दुक्की में रुबात नदी में सैलाबी रैला। कली दुक्की डैम भर गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फिर बारिश, सड़कें पानी पानी। कस्बा कॉलोनी और आजम बस्ती में करंट लगने से 2 अफराद जाँ बहक। मलीर में दीवार गिरने से 14 साला लड़का चल बसा। हैदरी नाला उबल पड़ा, गंदा पानी सड़कों पर जमा। कराची की ओल्ड सिटी पेपर मार्केट से बारिश का पानी ना निकाला जा सका। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शारा फैसल नर्सरी, जिला साउथ, बलोच कॉलोनी, KMC ऑफिस और गुरु मंदिर समेत दीगर इलाके ज़ेर-ए-आब। सुपर हाईवे मवेशी मंडी में कीचड़ के बायस सूरत हाल अबतर। सखर में निकासी आब का निजाम मफलूज होने से पानी घरों में दाखिल हो गया। कंदकोट, कंबर और जैकबाबाद में भी मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। पंजाब के बेशतर इलाकों में बारिश। लाहौर में भी बादल बरसे। नारोवाल, शेखुपुरा, सियालकोट, शकरगढ़, राजनपुर, बहावलपुर और हाफसाबाद समेत दीगर शहरों में भी बारिश। नशीबी इलाके डूब गए। गलियां, महल्ले नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। इस्लामाबाद में CDA 1 विंडो इमारत की छत टपकने लगी। कोरंग नाले बनीगाला में डूबने वाले शख्स की लाश मिल गई। गुज़िश्ता रोज बच्चों को बचाते हुए 45 साला महमूद डूब गया था। खुशामाला के इलाका नरसी चौक में करंट लगने से 2 अफराद जाँ बहक। चर्च की दीवार 2 गाड़ियों पर गिर गई। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मवेशी मंडियों में पानी जमा होने से व्यापारियों को मुश्किलात का सामना। पानी की निकासी न होने पर फैसलाबाद के जिला कौंसिल चौक में मकीनों का एहतजाज। 6 जुलाई से 7 जुलाई के दौरान दरिया रावी और जनाब के नदी नालों में दरमियाने और ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का इम्कान। खानेवाल के इलाके पुल बागड़ में मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 3 डकैत हलाक हो गए। फायरिंग की जद में आकर होटल मुलाजिम शदीद जख्मी हुआ। साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का वीडियो स्कैंडल। PAC ने साबिक चेयरमैन नैब और खातून को तलब कर लिया। नूर आलम खान का कहना है कि PAC ने साबिक चेयरमैन नैब और खातून को आज पेश होने का कहा है। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नैब हुक्काम को एसेट डिक्लेरेशन की तफसील फराहम करने की भी हिदायत। पंजाब असेंबली में तहरीक इंसाफ के 5 अरकान बढ़ गए। इलेक्शन कमीशन ने 5 मखसूस नशिस्तों पर PTI अरकान का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अकलियती नशिस्त पर हबकूफ रफीक, सैमुअल यकूब। खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर बतौल जैन, सायरा रज़ा, फौजिया नसीम रुकने असेंबली बन गई। स्पीकर परवेज लाही ने पंजाब असेंबली का इजलास आज सुबह 10:30 बजे तलब कर लिया। PTI की खसूसी नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले 5 नए अरकान असेंबली हल्फ उठाएंगे। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें 3 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $2.76 की कमी के साथ $100 फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत 3.1% गिरकर $98 फी बैरल हो गई। क्या आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम होने पर पाकिस्तान की आवाम को अच्छी खबर मिलेगी? रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर इस वक्त 207 रुपए है। मुल्क की सतह पर फी लीटर पेट्रोल पर 42.32 रुपए टैक्स आयद है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। मुनासिक हज का आगाज। आज़मीन के मिना आमद का सिलसिला जारी। मिना में दुनिया की सबसे बड़ी आरजी खैमा बस्ती कायम।
हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा कल अदा किया जाएगा। इस साल डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अली सा हज का खुतबा देंगे। कोरोना वबा के बाद पहली बार 10 लाख आज़मीन हज की सादत हासिल कर रहे हैं। ईद कुर्बा में चंद रोज बाकी मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ने लगा। हर किसी को अपने मनपसंद जानवर की तलाश। व्यापारियों और खरीदारों में भाव ताव जारी। लाहौर की मवेशी मंडी में सैकड़ों मील सफर तय करके रेगिस्तानी जहाज ऊंट पहुंच गए। महंगे दाम होने पर खरीदारों की अदम दिलचस्पी से व्यापारी परेशान। कराची में ईद उल अजहा करीब आते ही बकरा चोरी भी मुतहरिक सेक्टर 11 में चोर बकरे कार में डालकर फरार हो गए। बकरा चोरी की 2 मुख्तलिफ वारदातों की सीसीटीवी फुटेज मंजरेआम पर आ गई। पाक फौज की आन, पाकिस्तान की शान। मार्का कारगिल में दुश्मन पर धाक बिठाने वाले हवलदार लालक जान शहीद निशान हैदर का आज 23वां यौम शहादत है। पाक फौज के इस हीरो की बहादुरी का एतराफ खुद दुश्मन ने भी किया था। पाकिस्तानी टेस्ट स्क्वाड कोलंबो पहुंच गया। कौमी क्रिकेट टीम आज से ट्रेनिंग शुरू करेगी। पाकिस्तान और श्रीलंका में 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज शेड्यूल है। जायके और मिठास से मूड को खुशगवार बनाने वाली चॉकलेट का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। तलबा ने चॉकलेट के आलमी दिन पर नित नई चीजें बनाकर सबको हैरान कर दिया। दुनिया भर में चॉकलेट की मुख्तलिफ इकसाम पाई जाती हैं। ट्रेजेडी किंग जैसा कोई आया ना ही कोई आएगा। लेजेंड अदाकार दिलीप कुमार को मदाहों से बिछड़े 1 बरस बीत गया। मुगल आजम, देवदास, चक्की और कर्मा जैसी शहर आफाक फिल्में आज भी बेहद मकबूल हैं। शहंशाह जज्बात को दादा साहब फाल्के और पद्म भूषण के एजाज़ात से नवाजा गया।